आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ पहला यूहन्ना की पत्री निकालिए, उसका 2 अध्याय और उसकी 15 से 17 आयत तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई पर संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम रखो। जो लोग संसार की चीजों से, उनकी वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, संसार से, इस जगत से प्रेम रखते हैं, उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि वो संसार से प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं और संसार की हर एक चीज से वो प्रेम करते हैं। और वो सिर्फ मुंह से कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो संसार में है, जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीजें बताई गई हैं जो इस संसार में रहने वाले लोगों के जीवन में कार्य करती हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। ये परमेश्वर की ओर से अभिलाषाएं या घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है मेरे प्रिय लोगों, ये संसार की ओर से है। और जो लोग इन चीजों से प्रेम करते हैं, अभिलाषाएं रखते हैं, घमंड करते हैं, वो इस संसार के लोग हैं। और परमेश्वर अपने लोगों को कहते हैं कि आपने इन चीजों से दूर रहना है। 17 आयत में लिखा है, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। ये संसार एक दिन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो समय बहुत ही नजदीक आ रहा है कि जब परमेश्वर इस संसार को और इस संसार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, जो लोग इन अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन चीजों में वो लोग फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो एक दिन नाश हो जाएंगे। ये संसार और इसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, वो सदा नहीं बने रहेंगी। ये संसार में जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, वे सब नाश हो जाएंगी। आज हम इन चीजों की ओर, इस संसार की ओर, इन चीजों की ओर अपने मन को लगाए हुए हैं और हमारी दौड़ इन वस्तुओं के पीछे, इन चीजों के पीछे लगी हुई है और हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं करते। जो परमेश्वर सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, वो कभी भी मिटेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन पर गौर करें, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। और यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। संसार से नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर से ही पूर्ण रूप से प्रेम करना होगा। गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, उसकी 24 आयत में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, उन्होंने अपनी सारी लालसाएं जितनी भी इस संसार में हैं और जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो इन चीजों की ओर ध्यान नहीं करते, वो संसार में की चीजों की ओर ध्यान नहीं करते, बल्कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं। उनकी इच्छा पर वो गौर करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं और आपकी अभिलाषाएं हैं, ये एक दिन खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा पर चलें और आप कभी भी नाश ना होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आप अपने जीवन को बदल दीजिए।
क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये संसार एक दिन नाश हो जाएगा और वो समय बिल्कुल ही नजदीक आने वाला समय है। परमेश्वर ने कहा है मत्ती 24 उसकी 35 आयत में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वो परमेश्वर का पवित्र वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला है कि आकाश और पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं वो सब नाश हो जाएंगी, वो मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो कभी भी नाश ना होगा, वो सदा बना रहेगा। इसलिए आज अपने जीवन को बदल दीजिए। अगर आप संसार के अनुसार चल रहे हैं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।